कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने हम मैथ का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, लघुत्तम समाप्तवर्त ज्ञात करने की विधियाँ। दोस्तों आप लोग हम बताने वाले हैं कि हम किस तरह से एलसीएम निकालते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग हम बताने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग हम समझाएंगे, जो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा पहला चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियाँ, कितनी विधियाँ हैं? एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है। ठीक है, अब देखिए जो पहली विधियाँ होती है अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, ठीक, और दूसरी जो विधि होती है भाग विधि होती है। तो दोस्तों ये देखिए जो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है वो कैसा लगता है और भाग विधि किस तरह से, हम दोनों आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि अभाज्य किसे कहते हैं। मान ली कोई पूछ लिया आपसे कि अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? देखिए दोस्तों बहुत सिंपल वे में आप लोग को हम बताने वाले हैं। देखिए कि अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन है। देखिए तो जो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो? जिनके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वयं हो, एक होगा, और दूसरा का स्वयं। जैसे मान लीजिए आप लोग हम बता दें एग्जाम्पल की तरह, मान लीजिए यहाँ पर 13 कितना है? 13 है। तो 13 के कितने गुणनखंड होंगे? एक तो एक से कटेगा और एक कितना से कटेगा? एक 13 से कट जाएगा, यानी इसके दो गुणनखंड होंगे, यानी 13 के दो गुणनखंड होंगे। तो यह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। इस तरह का लीजिए, मान लीजिए 53, कितना? मान लीजिए 53, क्या है? 53। तो 53 का बताइए, देखिए एक तो एक से कट जाएगा और दूसरा यह 53 से कट जाएगा। इसके अलावा ये और किसी अंक से नहीं कट सकता, यानी कि 13 और 53 दोनों का अभाज्य संख्या। इस तरह और भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए 2, तो 2 कितना से कटेगा? दो एक से कट जाएगा और एक स्वयं 2 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो? जिनके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के रूप में हमने दे दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डर कहाँ तक? अनंत तक। यदि आप लोग उसको पूछ दिया कि अभाज्य संख्याएं सब की अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? 2 होगा, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर कोई पूछ दिया कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या होगा? अनंत होगा। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं पहला अभाज्य गुणनखंड विधि हम किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों देखिए हम देरी न करते अभाज्य गुणनखंड विधि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या है कि पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि किस तरह से हम हल करते हैं। देखिए इसमें 112 दिया है, 112 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 112 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि 112 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम तो आप सभी लोगों को आता होगा। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? एलसीएम किस तरह करते हैं? जब इसका इसमें भाग करते हैं, क्या करते हैं? भाग, यानी क्या होगा? इसका कितना होगा? 56। कितना होगा? 56 होगा। फिर दोस्त कितने बार जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर देखिए 112 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 112 है, तो 112 का 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4, यानी कि 2 कितने बार आया है? 4 बार आया। कितना बार आया? 4 आया है। और 7 कितने बार आया? 1 बार आया है। कितना बार आया? 1 आया है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या होता है? ये इसका अभाज्य गुणनखंड है दोस्तों। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कह दिया कि 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से यहाँ 18 होगा, फिर 2 से 9 होगा, फिर कितने से? 3 से 3 होगा, फिर कितने से? 3 से बार। यानी देखिए, यानी 36 का जो गुणनखंड होगा कितना होगा? 2। 2 कितने बार आया? 1 2, यानी 2 भगाते 2 हो जाएगा। गुणे 3 कितने बार आया? 3 3 कितने बार? 2, यानी इसका क्या है? आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 16, तो 16 को पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे।
अब ये 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 है, 2 भागा कितना होगा 4, इसका क्या आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगे, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं हम